आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 to 13 तक, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारा कहता है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए आपसे इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट कोई ए है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल रहा कि बताइए इसका रेडियस क्या होगा। अभी हमें रेडियस पता है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले से करके रखा है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिला एक्सरसाइज 10.1 में भी और एक्सरसाइज 10.2 में भी। तो इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं, इसलिए इसका सॉल्यूशन करके रखा। देखिए आपसे कहता है कि ये एक सर्किल है, या सेंटर से टैंजेंट जो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाता है टैंजेंट पर। तो हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर है एपी के, तो हम बोलेंगे ओपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया था, इसका हमने एक वीडियो भी बनाया ट्रिक का, प्रूफ का। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका OA का स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। और ये OP का वैल्यू देखिए हमें नहीं पता है, क्योंकि यही रेडियस है, आपको यही निकालना है यहाँ पे। और AP का वैल्यू पता हमें 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ये OP का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। हमने 16 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आपको मिल जाता है। तो OP इज इक्वल टू क्या मिलता है स्टूडेंट्स, √9, जिसका वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर मिलता है। तो यही हो गया आपका रेडियस ऑफ द सर्किल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसका भी मैंने पहले से सॉल्यूशन करके रखा है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया। जरा भी इसमें टफ नहीं, इसमें भी हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा है और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके नीचे का बेस निकाल लिया है उसका। और हम जानते हैं कि कंसेंट्रिक सर्किल में क्या होता है कि सेंटर से देखिए कॉर्ड पे, आप कंसेंट्रिक सर्किल अगर नहीं ले रहे, आप सिंपल ऐसे भी कोई आप सर्किल ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि देखिए ये हो गया आपका कॉर्ड और ये हो गया आपका सेंटर। अब सेंटर से जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये आपको क्लास 9 में थ्योरम पढ़ने का था। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। सेंटर से जैसे ही हम इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही थ्योरम अप्लाई हुआ क्लास 9 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ये आपका कंसेंट्रिक सर्किल है स्टूडेंट्स। तो कंसेंट्रिक सर्किल हम उसको कहते हैं जिसमें किसी एक सेंटर पे डिफरेंट रेडियाई का 2 सर्कल्स ड्रा किया जाए। तो यहाँ पे आपसे बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। देखिए हमने एक सेंटर लिया, इससे एक सर्किल ड्रा किया जिसका रेडियस हमने 3 सेंटीमीटर माना है, और इसी सेंटर पे दूसरा सर्किल ड्रा किया है जिसके रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर माना है। तो आपसे बोलता है कि आपको बताना है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल एज अ टैंजेंट। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये 3 सेंटीमीटर खींच दिया और ये बड़ा वाला सर्किल का रेडियस खींच लिया है, और अब यहाँ से जो इस पॉइंट को हमने मिलाया है ये बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड हो जा रहा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये सेंटर से जो हम टैंजेंट पे ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। तो हमने इस तरह से ट्रायंगल एओपी में चला है और OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA का वैल्यू पुट कर दिया, OP का वैल्यू पुट कर दिया, AP का वैल्यू हमें पता है नहीं, हम इस क्वेश्चन में पहले AP का वैल्यू निकाल रहे हैं। और इस तरह से 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और AP का स्क्वायर AP स्क्वायर रह गया। और यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है 16। और आपसे यहाँ पे AP का वैल्यू क्या निकलता है स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि सेंटर से कॉर्ड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AP का वैल्यू जो है वो क्या होगा, वो जो है हाफ है AB का।
तो हम लोग ए बी का वैल्यू क्या कहेंगे, ए बी का वैल्यू को बोलेंगे 2 इंटू एपी, तो इसलिए हमने ए बी का वैल्यू क्या किया है 2 इंटू एपी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आपसे पूछा जा रहा था, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको पता चल चुका है कि ये ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। इसका स्क्रीनशॉट है और कॉपी में नोट जरूर करें। हाँ तो देखिए बच्चा लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं, और ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना है, क्योंकि बच्चा लोग इसमें इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहता है कि आखिर हम किस तरह से कंपेयर करें कि मेरा ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाए ए डी प्लस बी सी के। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या रहा, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। देखिए ये आपका एक सर्किल है, इस सर्किल कहाँ है, ये आपका सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये क्वाड्रिलेटरल के द्वारा, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्किल को, यानी सर्किल को ये टेंजेंट्स के फॉर्म में ये टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल का साइड से, है ना, किस किस पॉइंट्स पे, पी क्यू आर एस पे। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको ए बी प्लस सी डी बराबर करना है ए डी प्लस बी सी, है ना। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किल में अगर किसी बाहर से एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा किया जाए, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये मान लिया सर्किल है आपका, और ये बाहर में कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जो हम टेंजेंट खींच सकते हैं, दो टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना, दो टेंजेंट इस तरह से खींच सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो है आपका इक्वल हो जाता है। तो इसी थ्योरम से हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए आपको ए बी और सी डी को एक तरफ रखना है, ए बी और सी डी, है ना, ऑपोजिट साइड्स में है। आप क्या कीजिए कि इसके जो भी पार्ट्स है आप उसको एक साइड में लिखे, या तो आप इसको एलएचएस में लिखे या तो आरएचएस में, यानी सेम साइड में लिखना है स्टूडेंट। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्किल का। तो यहां से जो हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस होगा। देखिए हमने ए बी प्लस सी डी, बच्चों देखिए हमने ए बी प्लस सी डी दिखाना है एक तरफ, तो यहां पे हमने क्या किया, एपी लिख दिया है, और एपी किसके बराबर हो जाएगा, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा ये हार्ड क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए हमने आपको गिवन नहीं लिखा है, टू प्रूव नहीं लिखा, डायरेक्ट इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए समझने पे ध्यान दीजिए, एपी इज इक्वल टू ए एस, और यहां पे मैं क्या बोलूंगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे लिख दिए एपी प्लस एस और फिर लिख रहे यहाँ पे डीएस बराबर डी आर, इस तरह से नहीं करना, तो फिर आपका सॉल्यूशन इसको प्रूव करने में दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए हमने लिखा ए पी इज इक्वल टू ए एस और यहाँ बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। फिर इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए बी के साथ हमें सी डी चाहिए, तो यहाँ ए बी और यहाँ सी डी। अब सी डी को हमें सेम साइड रखना है, तो सी आर इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि डी आर बराबर क्या होगा, डी आर बराबर डी एस हो जाएगा आपका। तो हमने ए बी और सी डी के जो भी पार्ट्स है उसको सेम साइड में रखा है, और बाकी जो बच गया ए डी और बी सी उसको हमने दूसरे साइड में रखा है। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आपको दिक्कत आ सकती है इसको सोल्व करने में। तो बस यही छोटी सी बात थी जो इसमें आपको ध्यान रखना था। इसको हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन 4। आपको क्या करना है, ऐड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड और क्या स्टूडेंट इक्वेशन 4, सभी को आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है आपको एलएचएस को एलएचएस के साथ और आरएचएस को आरएचएस के साथ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये आपका इक्वल होगा। देखिए आरएचएस में क्या है, आपको आरएचएस में है ए एस प्लस बी क्यू, है ना। तो थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। यहां पे आपका हो गया एस प्लस बी क्यू प्लस ये हो गया आपका सी क्यू प्लस क्या हो जाएगा डी एस, है ना। तो आपको देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिलता है, एपी में यहाँ बीपी आपको ऐड करना है, तो आपको क्या मिलता है, एपी में अगर हम लोग बीपी ऐड करते हैं तो हमें ए बी मिलता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ए बी, और सी आर में डी आर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, सी आर में डी आर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सी डी। तो इसके यहाँ पे हम सी डी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे
एस प्लस बी क्यू। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे अगर एस लिख रहे हैं तो एस के साथ हमें ए डीएस ऐड करना है, तो जो हमने लास्ट में लिखा है उसको यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट्स, ये हो गया डीएस प्लस, अब यहाँ पे जो भी बच गया आप उसको लिख सकते हैं, ये बी क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा सी क्यू, है ना। तो अब आप ध्यान दें, हमें जो चाहिए था हमें लगभग में मिल चुका है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम इसे सिर्फ लिख दें, एस प्लस डीएस क्या होता है एडी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान दें बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा बीसी। आपको यही लाना था प्रूव करने के लिए, तो था ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन। अब बस इसे आप अच्छे से नोट कर ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसे अपनी कॉपी पे नोट करें। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। मैंने सैंपल पेपर देखा तो उसमें भी ये क्वेश्चन मुझे मिला। तो आइए अब हम इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं, बहुत ज्यादा ही आसान है। इसमें देखिए क्या करना है, क्वेश्चन का ये कहना है बच्चों कि इन फिगर, आपको फिगर इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ बुक में, जो कि मैंने ड्रा करके रखा है बुक से देखकर। तो इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये आपका दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है विद क्या है टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। देखिए एक सर्किल में आपको ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है जिसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। देखिए एक तो आपका दूसरा आपको दे रहा है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, जो सर्किल को सी पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा। तो हमें बोल रहा है कि प्रूव कीजिए कि एंगल AOB इज इक्वल टू होगा आपका 90 डिग्री। तो ये बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए इसको सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो आइए इसका हम देख रहे हैं गिवन क्या है। आपका गिवन है कि यहाँ पे टेंजेंट्स एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, है ना। और आपका AC जो है एक और आपका टेंजेंट है, एंड AC is another tangent, है ना, of a circle। तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि आपका एंगल AOB 90 डिग्री होगा। तो एंगल AOB आप सीधा लिख दें, ज्यादा लंबा करके नहीं लिख रहे, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ जाएगी, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। O से हम C को ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। यहाँ क्या लिखना होगा कंस्ट्रक्शन, है ना। तो मैं पूरा स्पेलिंग लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ज्वाइन OC। तो ये हो गया आपका ज्वाइन OC, है ना। तो आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखना हमें प्रूफ किसका, मैं किस तरह से सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। देखिए हमें टारगेट है अभी कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, है ना। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर देंगे, और कंग्रुएंट करने के बाद कह देंगे कि ये वाला जो आपका एंगल है वो इस एंगल के इक्वल, इसे हमें एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे 3 और इसे एंगल 4 हम सपोज कर लिए इसका नाम, थोड़ा लिखने में इस तरह से आसानी होती है। तो मैं ट्रायंगल इसमें चल रहा हूँ क्या स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आपका OP इज इक्वल टू OC होगा स्टूडेंट्स, OP इज इक्वल टू OC। ये आपका रेडियस से बराबर हो जाएगा। देखिए सर्किल के रेडियाई इक्वल होते हैं, तो इसलिए आपका OP इज इक्वल टू OC हो गया। और आपका क्या है यहाँ पे, और आपका OA जो है वो आपका OA के इक्वल हो गया, यानी ये दोनों ट्रायंगल में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉमन। और आपका AP जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका AP जो है वो AC के इक्वल होगा। तो ये क्या है, AP इज इक्वल टू AC, ये आपका बाहर के पॉइंट से सर्किल पे खींचा गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है ना। तो उस रिलेशन से आपका हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट्स,
तो आपको मिल गया इस ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल एओसी में ये वाला साइड इसके बराबर, ओपी ओसी के बराबर और आपका ओए जो है कॉमन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका ट्रायंगल एओपी आपका यहां पे क्या हो जा रहा, कंग्रुएंट हो जा रहा है। ट्रायंगल एओपी कंग्रुएंट हो रहा है एओसी के। ये हो गया एओसी के कंग्रुएंट। कैसे होता है, साइड 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 से। तो इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के क्या हो गया, इक्वल। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, कंग्रुएंट। अब जब हमने देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो चुका है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे होगा इक्वल स्टूडेंट्स, ये होगा आपका सीपीसीडी से इक्वल, है ना। तो आपने देख लिया दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आप इसी तरह से जैसे अभी हमने दोनों ट्रायंगल को दिखलाया आपको कंग्रुएंट करके, आप उसी तरह से कंग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल क्या नाम है इसका, बीओक्यू एंड ट्रायंगल बीओसी। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट कर सकते हैं, है ना। फिर इन दोनों को कंग्रुएंट करने के बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जैसे हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखाया, उसी तरह से सेम प्रोसेस से आपका होगा। तो उतना लिखने की जरूरत है नहीं, आप थोड़ा काम चला सकते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली करके क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा पीओक्यू एक स्ट्रेट लाइन है। पीओक्यू हम लिख देंगे यहाँ पे एंड पीओक्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए ये आपका जब स्ट्रेट लाइन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो भी आपका एंगल है, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सभी का सम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा 180 डिग्री। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको देखिए मतलब किससे है, मतलब है एओबी से। और एओबी आपको कहां से मिल रहा, एओबी मिल रहा है एंगल 2 और एंगल 3 से 3 के मिलने से मिल रहा। हमें 1 और 4 से तो मतलब है नहीं, तो हम 1 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 में, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 के जगह पे हमने लिख दिया स्टूडेंट्स 2 प्लस ये हो गया 2 और 3 से हमें मतलब है, इसलिए मैं इसे रहने दूंगा। ये हो गया आपका एंगल 3 और 4 जो है आपका किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 4 जो है 3 के, है ना। ये हो गया आपका 3 के इक्वल, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ गया तो समझ लीजिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आप आराम से काम करें, बिल्कुल आराम से। आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन जो है समझ में पूरा आ जाएगा और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। घबराना नहीं है जरा भी। तो आपको 2 प्लस 3 को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था स्टूडेंट। इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको इसे कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन का। तो ये भी बहुत ज्यादा आसान होने वाला, बहुत ही आसान। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ गिवन लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कि हमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है ना। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो यहाँ पे दे रहा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। देखिए दो ठो टेंजेंट हो गए, इसके द्वारा जो यहाँ पे दो ठो है, ये एक एंगल बन रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये बाहर का पॉइंट है ना, टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री। ये जो है इसका सम सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है बच्चों और एक ये एंगल बन रहा, इन दोनों का सम आपको दिखा देना है सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री, है ना। अगर 2 एंगल का सम हो जाए 90 डिग्री तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और 2 एंगल का सम अगर 180 हो जाता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आसान है। आपको यहाँ पे गिवन क्या होगा स्टूडेंट्स, गिवन हो गया P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। इस तरह से लिख सकते हैं AP एंड AB, AP एंड PB आर टू टेंजेंट्स, है ना, टेंजेंट्स टू अ सर्किल। थोड़ा ज्यादा लंबा हम नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख रहे। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है आपको यहाँ पे कि आपका एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आसान है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ इसमें हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं
कि अगर कोई सर्किल इस तरह से है और सेंटर से ये इसका टैंजेंट पास हुआ, सेंटर से जब हम इस पे टैंजेंट को मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, तो इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उसी रिलेशन से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि OB यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा, OB यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा स्टूडेंट्स किसका, PB के। एंड आपका इसी तरह से OA जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा AP के, है ना। तो देखिए आपको ये क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है स्टूडेंट्स, ये इस पे परपेंडिकुलर हो चुका और ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो चुका। ये आपको क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है जिसमें आपको 4 दिख रहा है एंगल, एक यहाँ और ये P हो गया, फिर यहाँ A पर हो गया, है ना। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है बच्चों, AOBP। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, वी नो दैट। तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, यहां लिख सकते हैं 360 डिग्री, है ना। देखिए यहाँ पे 360 लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, OAP का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री, और APB का वैल्यू हमें नहीं पता है, APB, और आपका PBO का भी वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, और AOB का भी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट, देखिए 90 हो जाता है 180 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले इसे लिख ले रहे, APB प्लस यहाँ पे आपका एंगल AOB, है ना, इज इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 360, और 90 आपका 180 होता है, मैं इसे डायरेक्ट इधर ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ 180 डिग्री, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए मैंने इसे कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया है, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस में भी मैंने इसे सॉल्व नहीं किया, शॉर्ट में ही सॉल्व किया। तो इसे आप अच्छे से देखें, समझे, और इसका स्क्रीनशॉट ले और कॉपी में नोट जरूर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बनाया था कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को एक सर्कमस्क्राइब कर रहा, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के जगह पे क्या क्या दिया स्टूडेंट, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। मैंने इस क्वेश्चन का फिगर पहले से ड्रा करके रखा, ये मैंने खुद से किया ड्रा, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए क्या कहता क्वेश्चन, बोलता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, तो आपका एबीसीडी यहाँ पे क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम हो रहा है, और सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल इज अ रोम्बस। तो यानी आपको दिखाना है कि एबीसीडी जो एक पैरेललोग्राम है वो एक क्या है, रोम्बस, अगर ये एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं स्टूडेंट्स। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, कि इसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, दैट इज, इसको हम लोग बोलेंगे AB इज इक्वल टू CD, एंड क्या बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट्स कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए। और यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, इसको भी थोड़ा नोट कर ले, आपको प्रूव करना है यहाँ कि ABCD एक रोम्बस होगा, ABCD इज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस होने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि यहाँ पे टोटल साइड जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको एंगल अपोजिट दिखाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे टोटल साइड यानी AB BC CD AD, यहाँ पे जितने भी साइड से सब क्या है, इक्वल है। तो देखिए मैं इसको कैसे प्रूव करता हूँ, यहाँ से प्रूफ से चलता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा याद करें, मैंने जो आपको बताया था कि ये जो आपका पॉइंट है, किसी सर्किल के बाहर एक कोई पॉइंट होता है, तो इस पॉइंट से जो ड्रा करते हैं हम लोग टैंजेंट, उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे, देखिए पॉइंट ए से जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि AP इज इक्वल टू यहाँ पे आपका AS हो जाएगा, है ना। AP इज इक्वल टू AS हो गया। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू क्या होगा, BP इज इक्वल टू हो जाएगा BQ। तो हमने आपको दिखाया अभी कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए
अब हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, जैसा इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, समझिए कि लगभग उस तरह से, लेकिन कुछ चेंजिंग है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलता है dr इज इक्वल टू डी एस, dr इज इक्वल टू डी एस, और फिर यहाँ पे cr इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, CQ, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है, और ये इक्वेशन 4 है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिंग करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। तो देखिए ये मैं सेम सोल्व किया हूं क्वेश्चन नंबर 8 के तरह। देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, AP प्लस BP को हम लोग फिर से क्या बोलेंगे, AB, और DR प्लस CR को क्या बोलेंगे, CD बोल देंगे स्टूडेंट्स। और ये आपको क्या मिल जाता है, AS प्लस, देख ले यहाँ पे AS प्लस DS आपका क्या होता है, AD। तो यहाँ पे हमने देखा AS और DS, तो देखिए इसको मिला करके हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स AD, और ये आपका क्या बच गया, BQ प्लस CQ। तो ये आपका BQ और ये आपका CQ, तो ये दोनों को सम करने पे क्या मिलता है, BC मिलता है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमें गिवन का इस्तेमाल करना है। तो गिवन आपका यहाँ पे क्या है, गिवन है कि AB जो है, ठीक है, CD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ CD की जगह पे भी लिख सकते हैं क्या, AB। तो CD की जगह पे भी मैंने AB लिख दिया है, और फिर यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं कि ये AD है, और ये BC जो है वो आपको गिवन में है AD के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने AD लिख दिया। आइए इसका सोल्यूशन मैं यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ। AB प्लस AB आपको कितना AB हो जाता है, 2AB होता है स्टूडेंट्स, और AD प्लस AD 2AD हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू AD। तो ये आपको AB जो है AD के इक्वल आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से पता था कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, और मैंने इस क्वेश्चन में आपको दिखा दिया प्रूव करके कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। तो अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड दिया आपका इसके इक्वल, तो आपका यहाँ पे टोटल साइड्स क्या हो रहे इस तरह से, इक्वल। तो देखिए इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 5, और आप यहाँ पे गिवन चाहे तो नोट कर सकते हैं। गिवन क्या है, गिवन में है AB इज इक्वल टू CD, इक्वेशन 6 है, आप लिख सकते हैं, एंड आपका BC इज इक्वल टू क्या है, AD। तो आप देखिए ऑब्जर्व करें क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 5, 6, 7, इन सभी को मैं देखता हूं तो क्या मिल रहा है, AB AD के इक्वल, AB CD के इक्वल, ये इसके इक्वल, तो यानी कि आपका AD भी इक्वल हो जाएगा CD के, और आपका BC AD के इक्वल है। और यहाँ पे भी हमने दिखाया कि देखिए BC AD के इक्वल दे रहा है, अभी हमने दिखाया AD इक्वल AB के, तो आपका AB भी तो इक्वल हो जाएगा ना BC के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, व्हाट वी गेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो मैंने बच्चों यहाँ पे दिखा दिया आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल है, और अगर आपको जब भी ऐसा कभी देखने को मिलता है कि जिसमें आपका टोटल साइड इक्वल हो जाए, यहाँ पे हमें एंगल से कुछ लेना देना नहीं है, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो इसलिए आपका ABCD क्या हो गया, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से बताया मैंने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं 12 बताने जा रहा हूं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, 2-3 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस कर लेना, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो आपको ये दिया है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसको सीखने की जरूरत है। और इससे इजी वे में कुछ क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो आपको क्वेश्चन दे रहा है, ये समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन का ये निचोड़ है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि कोई एक ट्रायंगल ABC है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है,
ये सर्किल का रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दे रहा है, और ये जो पॉइंट डी है वो BC को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, इस तरह से कि BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको P और Q दिख रहा है ये मैंने दिया है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, AB और AC का लेंथ बताना है। ये आपका AB हो गया और ये आपका AC हो गया, इसके का आपको लेंथ बताना है। तो हम इसका लेंथ कैसे बता सकते हैं, देखिए ये आपका बाहर में कोई पॉइंट A है जिससे 2 टेंजेंट खींचा गया है AP और AQ। तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूं कि लेट AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, X माना। तो ये आपका X था, तो ये भी आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, X हो गया, है ना। और आपको यहाँ पे देखिए CD जो इक्वल हो जाएगा आपका CP के, वो क्या होगा 6 सेंटीमीटर, और BD जो इक्वल हो जाएगा, BD जो है वो आपका इक्वल हो रहा है कितना, BQ के, वो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, ये 8 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बात करें AC का तो क्या होगा, इसलिए आपका AC का जो लेंथ है वो आपका CP और प्लस AP होगा, यानी CP का वैल्यू आप यहाँ पे लिखे हैं 6 और ये AP का वैल्यू X, एंड आपका यहाँ पे AB का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, तो AB का वैल्यू जो है आपका वो BQ प्लस क्या होगा AQ। तो BQ का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए आपने लिखा है 8 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है ये AQ का वैल्यू देख लीजिए यहाँ X है। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल का साइड से जो है लिख दिया, और आपका BC का वैल्यू भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। BC इज इक्वल टू आपका 2 पार्ट में ऐड हो रहा 8 प्लस 6, ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए क्या करता हूँ, ये जो मैंने पॉइंट Q दिया है इससे इसे ज्वाइन करता हूँ, और यहाँ इससे इसको ज्वाइन किया मैंने, तो ये देखिए, और फिर यहाँ से मैंने A से O को ज्वाइन कर दिया। ये एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है, और फिर मैंने यहाँ स्टूडेंट्स देखिए इसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से इस ट्रायंगल को ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं एक्चुअली में करने वाला ये हूँ कि इस ट्रायंगल के का एरिया मैं निकालूंगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, उसके लिए मुझे पहले S का वैल्यू चाहिए होता, तो S का वैल्यू क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। तो AB का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 प्लस X बाई, चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट, उतना भी ज्यादा अच्छी बात है नहीं, AB प्लस ये BC प्लस AC बाई क्या लेना होता है 2। तो AB का वैल्यू यहाँ पे AB का वैल्यू है 8 प्लस X। बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाए तो जरा भी घबराना नहीं है, बस आराम से आपको इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इसको मैं 2 से डिवाइड दे रहा हूं, तो आपको फिर यहाँ पे क्या मिलता है स्टूडेंट्स, देखिए आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और ये जो 28 है ना, 28 प्लस x कितना x होता है 2x बाई नीचे 2। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो आपको क्या मिल गया, ये 14 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाता है, ये 14 प्लस x। ये आपका हो गया S का वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B और यहाँ S माइनस C हो जाएगा। तो है ना, ये मैंने ABC जो है वो आपका साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये S का वैल्यू कितना निकाला गया है, S का वैल्यू निकाला गया है 14 प्लस x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 14 प्लस x है, और यहाँ पे फिर से आपको S का वैल्यू डालना है 14 प्लस x माइनस a। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या बच्चों, मान लीजिए कि a भी आपका a है, तो a भी आपका क्या है 8 प्लस x। थोड़ा आराम से देखेंगे इसको, और ये आपका थोड़ा लंबा हो सकता है इसका सोल्यूशन। ये मैंने इसका a का वैल्यू पुट किया, फिर बोलता है s माइनस b। तो s क्या है 14 प्लस x, और इसमें आपको क्या करना है b का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। तो ac आपने a ले लिया, सॉरी ab आपने a लिया, तो bc को हम यहाँ पे b ले रहे हैं, तो ये हो गया 14। और फिर क्या लिखना है स्टूडेंट्स कि s माइनस, तो s का वैल्यू 14 प्लस x, और इसमें माइनस करना है आपको, जो बच गया क्या बच गया स्टूडेंट्स, ac बच गया। तो ac का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है 6 प्लस x। तो यहाँ पे आगे में माइनस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी को हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स। देखिए
ये आपको मिल जा रहा है 14 प्लस एक्स, है ना, और ये देखिए थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 प्लस एक्स। एकदम आराम से यहाँ पे काम करना है, कॉपी में जरूर नोट करना है आपको। ये माइनस पहले स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -8 माइनस एक्स, है ना। फिर ये आपको क्या मिल जाता है स्टूडेंट, ये हो गया आपका 14 से 14 कैंसिल, तो ये आपको क्या बच जाता है, सिर्फ यहाँ पे एक्स बचता है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ ये आपका हो जाता है 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। तो ये आपको देखिए एक्स से एक्स यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ भी एक्स से एक्स को हम लोग कैंसिल कर पा रहे हैं। तो क्या मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ मिलता है आपको ये 14 प्लस एक्स, और ये क्या मिल जाता है, इतना में मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपको मिलता है 6, और ये आपका x है, और फिर यहाँ पे 14 में 6 जाता है तो क्या बचता है स्टूडेंट्स, 8 बच जाता है। तो ये मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए मैं अगर इसे पार्ट्स में बांट के बात करूं तो आपको ये ट्रायंगल जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, देख ले थोड़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इस ट्रायंगल को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। एक ट्रायंगल है AOC, दूसरा ट्रायंगल है BOC, तीसरा ट्रायंगल है AOB। तो मैं अगर इन तीनों पार्ट्स को ऐड करके ये पूरे ट्रायंगल का एरिया जो भी मैंने हीरोज फॉर्मूला के हेल्प से निकाला था उसके इक्वल कर दूं, तो आपका दोनों हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहां पे फिर से करता हूं अगेन, एरिया ऑफ, थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख देता हूं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस, है ना, यहां थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो मैंने इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बोला BOC और एक बोल दिया AOB और तीसरा मैंने बोला क्या थी, AOC। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है क्या, अंडर रूट 14 प्लस एक्स इनटू, आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे, चाहे तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, मैंने छोड़ दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको इसका एरिया क्या होता है, इसके एरिया आपको मिल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, BOC में बेस 8 प्लस 6 14 और इंटू हाइट, हाइट आपको पता है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस जो यहाँ पे हाइट का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे AOB, तो AOB को भी आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस क्या हो रहा है स्टूडेंट, बेस हो रहा है AOB का AB, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जा रहा है 8 प्लस एक्स, है ना, या x प्लस 8, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। ये बेस और ये हाइट हो गया 4। फिर आपको क्या बच जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो AOC का एरिया यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, AOC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे आपका AC हो रहा, ये आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगा। AC को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 6, तो यहाँ पे मैंने AC को लिखा x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट तो वही आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स। तो आइए मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखते हो क्या मिलता है। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स में कट हो गया, ये भी आपका 2 टाइम्स में कट, और ये भी आपका 2 टाइम्स में कट। तो ये आपको क्या मिलने जा रहा है, ये आपको मिल जाता है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स और इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 इंटू 2 28 होता है स्टूडेंट्स, और ये आपको 2 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और प्लस ये 2x होता है। फिर यहाँ मैंने देखा कि 2 से x को मल्टीप्लाई किया तो ये 2x और ये क्या हो जाता है 12, है ना। आइए मैं एक लाइन और यहीं पे लिखता हूँ, फिर इसे इरेज करके थोड़ा आगे बताऊंगा। ये होगा 14 प्लस एक्स और फिर ये क्या हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई मत करें, कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाई करके, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो देखिए ये आपका 2x कितना होता है, ये 4x हो जाता है, और आप जब ऐड करते हैं 12 को 28 से तो ये आपको क्या मिलता है 40 में जब मैं ऐड कर दूंगा 16 तो ये क्या हो जाएगा आपका 56। तो आप सभी बच्चों सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, अभी मैंने इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं किया है, जगह इसमें बोर्ड पे बचा नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ये, तो इसे आप जो स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी यहाँ पे इसको सोल्व करके लाया है इतना। ये हमें यहाँ से x के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो मैंने इसे लिखा था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने इसे इरेज कर दिया। अब मैं आगे का सोल्यूशन यहीं पे करूंगा। तो देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ पे आपको देखिए, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए। यहाँ पे आपको रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता। देखिए तो स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर करने पे हमें मिल जाता है अंडर रूट 14 प्लस एक्स, है ना, इंटू 6 इंटू एक्स, और इंटू क्या है 8 है। मैंने इसका यहाँ पे स्क्वायर किया और ये इक्वल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया हुआ है, तो आपको ये मिलता है 4 प्लस 14, है ना। और ये आपको पूरे का क्या करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ रहा। थोड़ा आराम से देखेंगे और वीडियो को फास्ट करके इसको नहीं देखना है, इस सॉल्यूशन को आराम से देखना। स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा तो आपका क्या बच जाता है बच्चों, 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपको x प्लस 14 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको x प्लस 14 मिलता है, यहाँ भी x प्लस 14, तो इस x प्लस 14 से ये स्क्वायर जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। और 8 से ये मैं इसे हटा सकता हूँ 2 टाइम्स में, तो आपको देखने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 6x इज इक्वल टू, और फिर मुझे यहाँ पे देखिए 2 इंटू क्या मिलता है x प्लस 14। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे 3 टाइम्स में कैंसिल किया, तो ये आपको मिलता है 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। तो आपको ये मिल जाता है स्टूडेंट्स 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, यानी 2x इज इक्वल टू क्या मिलता है 14। इससे इसको कैंसिल किया तो ये आपको मिल जाता है x इज इक्वल टू 7। तो मैंने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया। तो जैसे ही मुझे ये x के वैल्यू मिल जाए तो मैं लिख सकता हूँ, क्या मुझसे पूछ रहा था AB और AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 8। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमने 7 लाया है, 7 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर। एंड आपका AC, तो AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है x प्लस 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 6, x का वैल्यू क्या है 7 प्लस 6, यानी आपको ये कितना मिल जाता है 13 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपसे मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप जरा भी इसको फास्ट करके नहीं देखेंगे, आराम से देखें, और हो सके तो 2 बार देख ले, कोई दिक्कत नहीं। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में जरूर नोट करें। अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें मैंने सॉल्यूशन यहाँ तक किया था, फिर मैंने जगह कम होने के कारण इसको इरेज करके फिर से यहाँ से इसके आगे का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से किया है, जो कि यहाँ आपका फिनिश होता है ना। तो इस तरह से मैंने AB और AC दोनों का वैल्यू निकाल लिया। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं देखता हूं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो मैंने इसे बहुत आसानी से सोल्व कर दिया है बच्चों, पूरा का पूरा एक्सरसाइज। और ये मैं स्पेशली जो इस बार 10th देने वाले हैं CBSE से, उनके लिए ये सारा वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ताकि वो इससे हेल्प ले और हेल्प लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। तो देखिए मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा, तो हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है बच्चों, और जो कि सर्किल को PQRS पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। तो आपसे बोलता है प्रूव कीजिए कि ऑपोजिट साइड्स जो है ना क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका मैंने ये सेंटर माना, और इस तरह से इस साइड के द्वारा ये एक एंगल बन रहा है, और फिर इस तरह से इसके द्वारा एक एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये जो अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। उसी तरह से इन दोनों का भी, इन दोनों अपोजिट एंगल का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। आप एक तो दिखा दे, बाकी का आपको जरूरत है नहीं। तो इसका मैं मान लेता हूं कि सेंटर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वो है सेंटर, मैंने सर्किल का सेंटर वो माना। तो आपको यहाँ पे गिवन में क्या है, तो देखें यहाँ पे गिवन में हम लोग लिख रहे हैं कि आपका यहाँ गिवन में है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a
सर्किल, है ना। आपको क्या प्रूव करना है इसमें, देखिए आपको इसमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि आपका अपोजिट एंगल के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो होगा आपका कितना डिग्री, वो होगा आपका सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। यानी आपको यहाँ पे प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 180 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चे लोग इसके लिए हमें क्या करना होता है, कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करें, है ना। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि आपका ये एंगल, सॉरी मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं। देखिए यहां पे कहना मुश्किल है कि आपका SOQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, S से इसको मिलाया मैंने, इसको मिला दिया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया मैंने और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। तो मैंने जो भी ज्वाइन किया है लिख दीजिए, ज्वाइन किसको, इसको OS OP OQ एंड और मैंने क्या किया है OR, सभी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आइए देखते हैं प्रूफ से इसको मैं किस तरह से प्रूफ कर सकता हूं, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूं स्टूडेंट्स, इसका मैंने एंगल 1 नाम दिया, ये 2 और ये 3 और आपका ये एंगल 4, ये आपका एंगल 5, ये 6, ये 7 और ये आपका मैंने क्या नाम दे दिया एंगल 8। तो यहाँ पे आपको इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था कि इन दोनों एंगल को मैं कैसे इक्वल दिखा सकता हूँ। इसके लिए मैंने दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया था और कंग्रुएंट करके दोनों एंगल को क्या किया था, इक्वल दिखाया था। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एक तो मैं दिखा देता हूँ, बाकी जो है आप सिमिलरली कर सकते हैं। इन ट्रायंगल क्या हो जा रहा है आपका AOS एंड ट्रायंगल AOP। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि आपका OS इक्वल है OP के, ये कहां से हो रहा है स्टूडेंट्स, रेडियस से इक्वल हो रहा है। और आपका OA इज इक्वल टू OA हो रहा है, ये कहां से हो रहा है, कॉमन हो रहा है। और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, AS इज इक्वल टू AP, AS इज इक्वल टू AP। ये आपका कहां से, देखिए ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट जो ड्रा करते हैं वो इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं। तो देखिए इसलिए अब मैं इसे क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, मैं बोल सकता हूं कि आपका इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल आपका AOS कंग्रुएंट हो जा रहा है ट्रायंगल AOP के। कैसे कंग्रुएंट हो रहा है, साइड से। तो मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कंग्रुएंट कर दिया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल 2 के। तो यहाँ पे साइड में आप लिख दीजिए, ये CPCT से हो गया इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखाया, आप उसी तरह से दिखा सकते हैं बाकी जो भी इसमें बचता है। क्या बचता है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, आप फिगर देख सकते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे अगर सभी एंगल्स को ऐड कर दें, तो जैसे ही आप सभी एंगल को यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए मुझे यहाँ पे सभी एंगल को ऐड करना है, क्या होगा यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल, अगर नहीं दिख रहा है आपको इस तरफ तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एंगल 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 360 डिग्री। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि AOB और COD मैं इन दोनों का सम को 180 के इक्वल दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे आपको 2 और 3 से मतलब है, 6 और 7 से मतलब है, 1 4 5 8 से मतलब नहीं है। तो 1 को मैं 2 में बदल सकता हूं, तो 1 को मैंने 2 में बदल दिया और 2 ऑलरेडी 2 है। तो ये आपका 3 से भी हमें मतलब है बच्चों, तो इसलिए मैं 3 छोड़ दिया। और 4 को मैं किस में बदल दूंगा, 3 में। 4 जो है वो आपका 3 के इक्वल है और आपका यहाँ पे 5 किसके इक्वल है, 6 के। तो ये आपका एंगल 5 को मैं लिख दूंगा एंगल 6
है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से 6 है वो तो 6 रह ही जाएगा, और 7 से भी हमें मतलब है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एंगल 7, और लास्ट में आपको क्या है 8, तो 8 भी मैंने किसके इक्वल दिखाया 7 के, तो इसके यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ एंगल 7 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 360 डिग्री। थोड़ा जगह लिखने में जो है ना कम पड़ जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है आराम से इसे देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने कॉपी में आराम से लिखेंगे ताकि आपको ये आसानी से और क्लियर हो जाए। तो ये एंगल 2 कितना एंगल 2 एंगल 2, ये 3 2 एंगल 3 और 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 2 एंगल 6, और ये 2 एंगल कितना होता है 7 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री। तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिल जाता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 और फिर एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो आप 2 से ये 360 डिग्री को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको 2 प्लस 3 को क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट एंगल 2 प्लस एंगल 3 को बोल सकते हैं एंगल AOB। तो ये हो गया आपका एंगल AOB प्लस 6 प्लस 7 को क्या बोल सकते हैं 6 प्लस 7 को हम लोग कह सकते हैं ये होगा COD, ये हो गया आपका एंगल COD। हमने 2 से 360 को कट किया है 180 टाइम्स में। तो स्टूडेंट्स मुझे यही दिखाना था इस क्वेश्चन में कि अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल का ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो आपका सप्लीमेंट्री होगा। तो मैंने एंगल AOB और एंगल COD को दिखा दिया है यहाँ पे 180 डिग्री। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने इन दोनों को दिखाया आप उसी तरह से दिखा सकते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD दोनों का सम 180 डिग्री होगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप जब लिखेंगे एंगल AOB BOC COD और AOD तो आपको यहाँ पे AOB और COD का वैल्यू तो मिल जाएगा 180 डिग्री, बचेगा क्या बचेगा BOC और AOD। तो इन दोनों का सम आप जब 180 से 360 को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी AOB और COD का वैल्यू पुट के करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मुझे यही सॉल्व करना था स्टूडेंट। ये हो चुका कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 10.2, यानी जो भी आपको NCERT में पढ़ना है क्लास 10 में सर्किल वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए पूरे वीडियो को, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट। मैंने कल ही बताया था कि इस पार्ट नंबर 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व कर रहा हूं और पार्ट नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 13 यानी मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं आप लोग से कि आप जो इसका स्क्रीनशॉट जो भी लिए उसको आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें और नोट करके इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे छोड़े नहीं, आप इसको सोल्व अच्छे से कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।